दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे मंडे के दिन निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है, क्या ट्रेडिंग प्लान हमारा रहेगा। देखो जैसे मंथली एक्सपायरी आ रही है अभी इस हफ्ते, जुलाई मंथ की एक्सपायरी है ना, उसके बाद अगस्त मंथ शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही मतलब एक एक्सपायरी स्टार्ट होती है ना, जैसे जुलाई मंथ जैसे स्टार्ट हुआ था, तब क्या होता है कि कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं जो कहीं न कहीं मंथली एक्सपायरी के पोज़ीशंस को बना लेते हैं, समझ रहे हो? मतलब मंथली एक्सपायरी जो है, मान लो कि यहाँ से स्टार्ट हुई, राइट? यहाँ से स्टार्ट हुई। सो कहीं न कहीं यहाँ पे कुछ पोज़ीशंस मंथली एक्सपायरी के अंदर बने होंगे। तो हमें एक बार समझना चाहिए कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या चल रहा होगा। देखो यहाँ से मंथली एक्सपायरी शुरू हुई है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, और ये जो है 5th वीक जो है ये चलने वाला है और इसी के अंदर एक्सपायरी हो जाएगी। अब एक एक बड़ा प्लेयर, है ना? यहाँ पे क्या पोज़ीशंस बनाया होगा? डेफिनिटली यहाँ पे सेल का पोज़ीशन है, इसलिए ये नीचे आई, है ना? सो यहाँ पे क्या थॉट प्रोसेस उसका रहेगा, जिसके पास बहुत बड़ा पैसा है उसने क्या सोचा होगा? पहले दिन मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई, उसने सोचा होगा कि अरे ये जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर मार्केट जा नहीं पा रही है ना? यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, एक रेड कैंडल बन गई। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ का ऐसे लगा के क्या करता हूँ, यहाँ पे पुट को सेल कर देता हूँ, है ना? सॉरी, कॉल को सेल सेल कर देता हूँ। वो कौन सा कॉल सेल करेगा? देखो वो यहाँ का सेल नहीं करेगा, है ना? बड़ा प्लेयर कभी भी ऐसे ₹5 वाला, ₹10 वाला, ₹20 वाला, ₹50 वाला, वो लोग टाइम बेस जो होता है ना, कि जो लोग बोलते हैं ना, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, है ना? काफ़ी जगह पे कुछ लोग ₹4-5 का प्रीमियम को बेचते हैं, है ना? बड़ा प्लेयर वैसा नहीं करता। वो टाइम वैल्यू को उतना ज़्यादा वैल्यू ही नहीं देता। वो वैल्यू देता है इंट्रिंसिक वैल्यू को, समझ रहे हो? इंट्रिंसिक वैल्यू को। तो वो यहाँ पे अगर कुछ बेचेगा, तो जब भी एक सेलर कुछ बेचता है, तो वो मोस्ट जो जो सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस देता है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू को देता है। टाइम वैल्यू को नहीं देता। टाइम वैल्यू उसको पता है कि वो गिरता जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो इम्पोर्टेंस देता है इंट्रिंसिक वैल्यू को। तो यहाँ पे किसी ने अगर कॉल को सेल किया होगा, वो 100% यहाँ का कॉल उसने सेल किया होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि यहाँ से अगर नीचे आने को आई, तो यहाँ तक मार्केट डेफिनिटली आएगी इसको रिटेस्ट करने। तो यहाँ पे मैं अपने पोज़ीशंस को फिर एडजस्ट करूँगा, राइट? सो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट के अंदर गिरावट आई, कहाँ तक आई? यहाँ तक आई, राइट? यहाँ तक आने के बाद क्या हुआ, मार्केट के अंदर बार-बार देखो इसी पॉइंट को मार्केट ने जो है यहाँ पे टच करने की कोशिश की बार-बार, दिख रहा है? तो इसका मतलब ये है कि इस एक्सपायरी में अगर इस पॉइंट के आस-पास मार्केट क्लोज़ करती है, जो कि 25,100 के आस-पास, राइट? 25,000 या 25,100 के आस-पास, तो मार्केट के लिए बेस्ट सिनेरियो रहेगा, या इसके थोड़ा-सा ऊपर भी क्लोज़ कर देगी तो दिक्कत नहीं है, 25,250 तक भी क्लोज़ करेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सेलर के लिए बेस्ट सिनेरियो हो सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, मार्केट के अंदर इन 2 कैंडल्स के अंदर पोजीशंस को एडजस्ट कर लिया गया है, मार्केट फर्दर नीचे की तरफ यहाँ पे इस तरीके से गिर सकती है। लेकिन उसमें थोड़ी-सी कन्फ्यूजन मार्केट के अंदर डेफिनिटली बनी रहेगी, क्योंकि ये जो है, ये मार्केट ने डेफिनिटली तोड़ा, यहाँ पे कुछ ना कुछ पोजीशंस डेफिनिटली स्टक अभी भी हुआ होगा बड़े प्लेयर्स का, राइट? चलिए बात कर लेते हैं इस हिसाब से क्या मार्केट के अंदर हम कर सकते हैं। आने वाले दिनों में एक एक ओवरव्यू मैंने दे दिया क्या हो सकता है। अब डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेफिनिटली मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है। यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। पहला बहुत ही रेयर चांस है कि मार्केट इसी के अंदर एक कैंडल बना दे, है ना? इसके चांसेस भी है बट कम है। दूसरी चांसेस क्या है? दूसरे चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ पे 50% चांस है कि मार्केट फिर से एक रेड कैंडल बनाए, ठीक है? तीसरी पॉसिबिलिटी है कि कल मार्केट इस लो के नीचे जाए ज़रूर, लेकिन क्लोज़ ग्रीन में करे इस तरीके से, समझ रहे हो? इस तरीके से। क्लोज़ क्या करे? क्लोज़ ग्रीन के अंदर करे। नीचे की तरफ ट्रैप करके ऊपर की तरफ आ जाए। इसके चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो क्या क्या वो लेवल्स रहेंगे? किसके नीचे हम पुट, किसके ऊपर हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे, उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए नीचे की तरफ मार्केट अगर चलने लगती है, देखिए ये सपोर्ट नहीं है, ठीक है? ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पहले के दिन भी ये यहाँ पे था मार्केट, है ना? कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे भी मार्केट नहीं बना है, ये कुछ नहीं है। ये सपोर्ट नहीं है मार्केट के अंदर। ये बस एक रोकने का तरीका है मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स का। सो हम जो है जो लेवल्स मान के चलेंगे मार्केट के अंदर, वो 755 का है, ठीक है? अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या थोड़ा-सा गैप अप खुलती है, बहुत ध्यान से समझिएगा, फ्लैट या गैप अप अगर खुलती है, मार्केट अगर नीचे चलने लगती है, आज के लो को ब्रेक कर देती है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करेंगे, मार्केट को नीचे आने देंगे, ठीक है? नीचे आने के बाद अगर 755 से कोई भी बाउंस लेता हुआ मार्केट दिखता है या बड़ा कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया मार्केट ने ग्रीन वाला, राइट? जैसे कि कभी-कभी आपको दिखेगा मार्केट के अंदर, लेट मी जस्ट शो यू। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ये वाला है ना, ये खुली नीचे 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 अचानक से एकदम से रिवर्स हो गया है ना, ऐसा टाइप का ये सिनारियो यहाँ पे बन सकता है। या फिर समझ लो कि ऐसा टाइप का भी बन सकता है ना, नीचे ही ऊपर चली गई, या फिर ऐसा टाइप का एक ही कैंडल के अंदर नीचे बट एकदम से ऊपर चली गई। ऐसा कैंडल बनने के चांसेस पूरे रह सकते हैं अगर 755 को मार्केट डिफेंड कर लेती है तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलती है, ध्यान से समझिएगा, फ्लैट या गैप अप, और फिर नीचे आने लगती है, इन पॉइंट्स को ब्रेक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पुट का ट्रेड नहीं लेंगे। 755 के आसपास अगर बाउंस दिखता है या कोई पॉजिटिव कैंडल दिखती है या स्ट्रेंथ दिखता है मार्केट के अंदर, हम यहाँ पे बाइंग का सोचेंगे। हमारे टारगेट्स घूम फिर के जो है
24,880 और 24,920 ये टारगेट जो है फिर से अचीव हो सकते हैं। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है, ऊपर चलने लगती है ना? मान लो कि इन पॉइंट्स को ब्रेक नहीं किया और ऊपर ही चलने लगी, कोई बात नहीं। 24,000 ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? लेट मी जस्ट चेक। ये पॉइंट आ रहा है 24,880, ठीक है? 24,880 के ऊपर जो है हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। हमारे जो टारगेट्स है वो घूम फिर के इन पॉइंट्स के आसपास तक के टारगेट्स, मतलब 24,970 980 तक के टारगेट्स हमारे हो सकते हैं। लगभग लगभग 80 से 100 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे मार्केट दे सकती है, ठीक है? अब बात आती है गैप डाउन। देखिए गैप डाउन अगर मार्केट खुलती है तो हो सकता है कि ये पॉइंट्स के आसपास हम एकदम से कॉल ना लें, ठीक है? अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, हम थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ से बाउंस को आने देंगे, अच्छा खासा बाउंस आने देंगे, फिर जो है एंट्री करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही चलने वाली है, ठीक है? अगर गैप डाउन खुलती है तो गैप डाउन खुल के इसको ब्रेक कर दे, फ्लैट खुल के ब्रेक कर दे, गैप अप खुल के ब्रेक कर दे, इसके नीचे ही पुट लेना है। उससे पहले हमें पुट के बारे में सोचना भी नहीं है मंडे के लिए। बस 755 के ऊपर हमें पुट के बारे में सोचना है। 755 पे अगर हम कॉल ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से 880 तक के टारगेट्स फिर से देखने को मिल सकते हैं। 880 के ऊपर अगर हम कॉल ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से 960 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। अगर हम 755 के नीचे ट्रेड को ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से 24,640 से लेके 600 इसके बीच में जो है एक टारगेट जो है हमें मुझे बनता हुआ निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है। और हर एक केस में मैं 40 से 50 पॉइंट्स का एसएल स्पॉट के ऊपर लगाना चाहूंगा, हर एक पॉइंट पे जहां पे मेरी एंट्री रहेगी। आई होप कि वीडियो को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।